शिक्षा के जरिए इनकी जिंदगी में बड़े कार्य करें, इनकी लाइफ सेम ना रहे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम वचन खोलेंगे पहला राजा। जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि आप लोग आज से राजाओं की पुस्तक और गिनती की पुस्तक की स्टडी हम साथ साथ में करेंगे। हमें याद रखना है, गिनती की पुस्तक में मूसा था, इजरायली लोग थे और परमेश्वर ने उनको क्या क्या बोला, किस किस तरह से व्यवस्थाएं मिली। और राजाओं की पुस्तक में हम देखते हैं शुरू में दाऊद की ज़िंदगी, सुलेमान की ज़िंदगी, उसके बाद दूसरे राजाओं की ज़िंदगी जो परमेश्वर से कभी पास गए, कभी प्रभु से दूर गए। उसके बाद हम एलिया की ज़िंदगी और अलीशा की ज़िंदगी, इन चीज़ों को अभी आने वाले कुछ हफ्तों में और दिनों में हम पढ़ेंगे। और मैं आपको इसमें प्रोफेटिकली आगे लेके जाऊंगा और स्पिरिचुअली आगे लेके जाऊंगा कि किस पार्ट को हम पहले पढ़ेंगे, ताकि उसके साथ साथ जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो भी कनेक्टेड रहे परमेश्वर के साथ और वो भी ब्लेस्ड रहे। और परमेश्वर आपकी लाइफ में उन स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर आपको काम करना सिखाकर आपकी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करके आपको बिल्ड कर सके और परमेश्वर में आगे लेके जा सके। तो आज हम पढ़ेंगे पहला राजाओं, उसकी 18 बाब को हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी 30 आयत को पढ़ेंगे। ये करमेल पर्वत के ऊपर एलिया था, जहां पर उसने बाल के सभी नबियों को मारा था और बाल के 450 नबी और अशेरा के 400 नबी, तो इनको किस तरह से उसने नष्ट किया, इस 18 बाब में हम उसे पूरी रीति से पढ़ते हैं। लेकिन आज जिस विषय पर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एलिया ने 30 आयत में लिखा, सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ। तो सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। बाइबल कहती है जो वेदी थी वो गिरी हुई थी। तो सबसे पहले उसने वेदी की मुरम्मत की। तब एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की वेदी बनाई और उसके चारों ओर गड्ढा खोदा और 2 सवा ताकि बीज उसमें समा सके। कितना बड़ा गड्ढा था वो। और लकड़ी को सजाया, बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर कर लकड़ी पर रखा और 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उसने कहा उंडेल दो। अब यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा जो हमें सिखा रहा है वो ये है कि परमेश्वर, उसने कहा था कि मैं ये सजा के रखूंगा और तुम भी अपने देवता से प्रार्थना करना, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, जो आग उतार कर उत्तर देगा वही परमेश्वर है। तो जब उसकी बारी आई तो बाइबल कहती है कि जब दूसरे नबी उसको नहीं कर सके, आग नहीं उतार सके, जब एलिया की बारी है तो पहले उसने टूटी हुई वेदी की मुरम्मत की। आप जानते हैं परमेश्वर की जो फायर है ये एक प्रूफ है कि आप परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति बिना फायर के गिफ्ट्स को यूज कर सकता है, पर ये जो फायर है इसी का परमेश्वर ने जिक्र किया था कि ना तू ठंडा है ना गर्म। एक विश्वासी की जिंदगी में पवित्र आत्मा की अग्नि होनी चाहिए, क्योंकि यही जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा गया था कि यूहन्ना ने कहा था मैं तुम्हें पानी से बैप्टाइज करता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला उसकी जूती का बांध खोलने के मैं योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग के साथ बपतिस्मा देगा। तो हमें ये बात को बड़े ध्यान से समझना है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के साथ और आग के साथ बैप्टाइज करूंगा। एक अग्नि है, अग्नि की प्रेजेंस जो है वो निशानी है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है। ये निशानी है कि आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं। लेकिन एलिया को यह बात मालूम थी कि वो अग्नि कभी भी परमेश्वर नहीं उतारेगा
जब तक मेरी वेदी जो है वो टूटी हुई है। इसीलिए आपको 2024 की प्रोफेटिक नाइट में, 31 नाइट में आपको बोला गया था कि 2024 में जो लोग अपनी वेदियों को बनाकर रखेंगे, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। जब आप उस वेदी का मतलब है कि परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी को, प्रार्थना की जिंदगी को सही रीति के साथ उसे करेक्ट करना, आज की, कल नहीं की, परसों ज्यादा कर ली, फिर 2 दिन छुट्टी कर ली, ये रॉन्ग है, स्पिरिट में अच्छी बात नहीं है। जैसे मान लो आज आपने खाना खाया, फिर आपने 2 दिन बाद खा लिया, फिर आपने एक दिन चंगा व्यास ही चंगा ही खा लिया है ना फिर 2 दिन छुट्टी कर ली, आपकी लाइफ हेल्थी नहीं रही, बॉडी आपकी हेल्थी नहीं होगी। चाहे आप कैलोरी इनटेक उतना ही लें, लेकिन आपकी बॉडी कभी हेल्थी नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके मेटाबॉलिज्म को फूड चाहिए। कुछ कुछ घंटे बाद आप उसे दें, फिर उसे फास्टिंग पे रखें, फिर दें। इस तरह से आपकी बॉडी हेल्थी रहती है। स्पिरिट का क्या रूल है? स्पिरिट भी सेम, एक दिन हैवी प्रेयर और फिर 7 दिन छुट्टी, ये रॉन्ग है। इसीलिए उसको मालूम था कि आग नहीं उतरेगी। जब आग नहीं उतरेगी, लोगों को यकीन नहीं होगा। आपकी लाइफ में परमेश्वर की आग नहीं है तो गवाहियां नहीं है। आग नहीं है तो शैतान की उपस्थिति होगी, शैतान के अटैक होंगे। शैतान के अटैक होंगे तो लोगों के सामने आपकी टेस्टिमनी कंप्लीट नहीं होगी। आपकी लाइफ भी उन्हीं की तरह स्ट्रगल वाली होगी। आपकी लाइफ में भी वही झंझट, झमेले, कन्फ्यूजन होगी जो अन्य जाति लोगों की लाइफ में चल रही हैं। तो आपकी टेस्टिमनी कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती अगर आप वेदी को बनाएंगे नहीं तो। अब वेदी बन गई कि लाइफ को मैंने कमिट कर दिया कि परमेश्वर मैं तेरा हूं, तौबा कर लिया आपने। अब पहला स्टेप आग उतारने का कंप्लीट हुआ। अभी सब कुछ नहीं हुआ। आपने वेदी बना लिया, आपने लाइफ को कमिट कर दिया कि मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं रोज प्रभु के साथ जुड़ के रहूंगा, मैं पाप में नहीं जाऊंगा, मैं पवित्रताई में रहूंगा, मैं फालतू की डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहूंगा। उसके बाद क्या किया उसने पत्थरों की वेदी बनाकर लकड़ी को सजाया। लकड़ी, जब लकड़ी का जिक्र आता है तो क्रॉस का जिक्र आता है। लकड़ी का मतलब है क्रॉस, जो काठ पे लटकाया जाता है, लकड़ी पे लटकाया जाता है, वो श्रापित है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना कि हमें श्राप के बंधनों से छुड़ाए। लकड़ी का मतलब है जब आपने परमेश्वर में अपना जीवन दे दिया, उसके बाद क्रॉस को उठा लें। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, जो अपनी लकड़ी, अपना क्रूस, अपनी काठ रोज उठाकर मेरा पीछा ना करेगा, वो मेरे योग्य नहीं। अपने आप का इनकार करें। अब आप अपने नहीं हैं। अब आप सब पार्टीज को अटेंड नहीं कर पाएंगे, सब दोस्तों को खुश नहीं कर पाएंगे, सब रिश्तेदारों को खुश नहीं कर पाएंगे, सब वो नहीं कर पाएंगे जो लोग करते हैं, संसार करता है, समाज करता है। आप उस तरह की रील्स नहीं बना पाएंगे, उस तरह के टीवी के प्रोग्राम्स को नहीं देख पाएंगे, उस तरह की पिक्चर्स को नहीं देख पाएंगे। और यही मुश्किल पार्ट है, क्योंकि जब लोग परमेश्वर में आने का फैसला कर लेते हैं, वेदी बना ली, लेकिन जब लकड़ी सजाने का समय आता है, क्योंकि जितनी लकड़ी उतनी आग। आपके चूल्हे में लकड़ी कम, आग कम। लकड़ी ज्यादा, आग ज्यादा। ईंधन ज्यादा, आग ज्यादा। तो वो सेल्फ डेथ, अपने लिए मरना, इज इक्वल टू फ्यूल इन द स्पिरिट। आपकी आत्मा का फ्यूल आपकी सेल्फ डेथ है। आपका क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करना, अपनी इच्छाएं, अपना शरीर। आप परमेश्वर में 100% चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो आपसे खुश नहीं होंगे। हालेलुया। उनका आप कुछ नहीं कर सकते। आप परमेश्वर में पूरी पवित्रताई और प्रेयर में और फास्टिंग में और फायर में चल रहे होंगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग ढूंढ रहे होंगे कौन सी गलती आज ढूंढनी है ताकि कल इसे क्रिटिसाइज कर सकें, क्योंकि वो लोग फोकसलेस हैं, फायरलेस हैं, अनॉइंटिंग लेस हैं, सब कुछ लेस है, चुगलियां ही हैं बस उनकी लाइफ में। लेकिन अगर आपको आग रखनी है, आपको सेल्फ डेथ, कितनी लकड़ी यानी कितनी सेल्फ डेथ, कितना मरे हुए हैं आप अपने लिए। कुछ लोग, क्रिश्चियन लोग, संसार को भी खुश करना चाहते हैं, दोस्त नाराज ना हो इसलिए वो अपने
शादियों के ऊपर फुल डीजे चलाना चाहते हैं, संसारिक गानों के ऊपर, दुनिया में नाराजगी ना हो, वो शराब भी चलाना चाहते हैं। जितनी सेल्फ डेथ कम होगी, जितनी लकड़ी कम होगी, उतनी फायर कम होगी, और जितनी फायर कम है उतना पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है। सिर्फ पैसा आने से स्ट्रगल खत्म नहीं हो जाता। फैमिली स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल, हेल्थ स्ट्रगल, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल, पीस स्ट्रगल, मैनी टाइप ऑफ स्ट्रगल्स, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। तो वेदी लाइफ प्लस लकड़ी सेल्फ डेथ, और बछड़े को रखा सब्सटेंस। बछड़ा मतलब पैसा, मतलब ऑफरिंग। आज कौन लोग हैं जिनकी लाइफ में सूखा है, जो कमिट नहीं किया, तौबा नहीं की है, वेदी नहीं बनाई है कि मैं प्रभु में चलूंगा, डिसीजन नहीं लिया है। अगर लिया है तो फिर सेल्फ डेथ नहीं है, अपनी लकड़ी नहीं उठाई, क्रॉस नहीं उठाया, लकड़ी को नहीं डाला है। अगर सेल्फ डेथ कर दी है तो कंजूस हैं, बहुत कंजूस हैं। सोचते हैं कि किसी की गरीब की हेल्प करनी तो टाइद दे दिया। आप अपने टाइद से गरीब की हेल्प नहीं कर सकते, मैं आपको बता देता हूं। वचन कहता है परमेश्वर के भवन में वो लेके आना है, ताकि उससे जब काम होंगे, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर के भवन में हर टाइम चैरिटी नहीं होती। किसी समय सुसमाचार का काम होता है, किसी समय हेल्प का काम होता है, किसी समय और काम होता है, किसी समय कई स्पिरिचुअल काम हैं। क्या प्रभु ने कहा बाइबल कॉलेज को बनाना है, हर साल 500 पास्टर्स रिलीज करने हैं, वो काम चल रहा है। चर्च बनाना है, वो काम चल रहा है। गरीब लोगों के रहने के लिए बनाओ, वो काम चल रहा है। उनके खाने के लिए बनाओ, वो काम चल रहा है। तो परमेश्वर जानता है उसके भवन में क्या हो रहा है, और इसलिए वो आपको ब्लेस करता है। अगर आज लोग डिसीजन नहीं लिया तब भी मरे, लेकर लकड़ी नहीं, सेल्फ डेथ नहीं है तब भी मरे, फ्यूल नहीं डाला, उसके बाद ऑफरिंग नहीं चढ़ाई तब भी मरे। तो बाइबल कहती है कि जब वेदी बनाई, लकड़ी सजाई, बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रखा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दिया। पानी वचन को दर्शाता है, पानी बपतिस्मा को दर्शाता है, पानी परमेश्वर में डूब जाने को, परमेश्वर में पूरी उसकी शिक्षाओं के ऊपर चलने को दर्शाता है। जब पानी की बात आती है तो पूरी तरह से परमेश्वर में चलने की, डूब जाने की बात आती है, कि हर तरह से इमर्ज होके, बैप्टिज्म का मतलब है इमर्ज होना, कि आप परमेश्वर में चलेंगे पूरी तरह से। फिर आपने अपनी लाइफ को कमिट कर दिया, आपने क्रूस को उठा लिया, आपने अपनी ऑफरिंग अपने पैसों से खुदावंद की महिमा की। उसके बाद पानी का मतलब परमेश्वर की शिक्षाओं में पूरी रीति के साथ उसके वचन पे चलना और उसमें डूब जाना। क्या कहता है वचन, कि उसने कहा होम बलि और लकड़ी पे उंडेल दो, दूसरी बार ऐसा करो, तीसरी बार करो। लिखा जल वेदी के चारों ओर बह गया, यानी सब कुछ, पानी ऊपर आ गया, पानी के नीचे चला गया, वो इतना पानी पानी वहां पे हो गया। जबकि आग उतारने के लिए तो उसको चाहिए था कि उसको सूखा सूखा रखो, कहीं से चिंगारी आ जाए, लेकिन उसने गीला कर दिया सारा कुछ। और फिर उसने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने आग उतारी और सब कुछ, पानी, लकड़ी, बछड़ा, सब वेदी, सब भस्म कर दिया। परमेश्वर ने आग उतार कर परमेश्वर ने उत्तर दिया। आग उतरना जरूरी है। आग आपके एनिमीज से आपको सुरक्षित रखती है। आग आपके दुश्मनों को शर्मिंदा रखती है। आग आपको सुरक्षित रखती है। आग आपको जीवित रखती है, आपको गर्म रखती है। आपकी बॉडी में से अगर आग को खत्म कर दिया जाए, आप मर जाएंगे। मुर्दे पे हाथ लगाते कहते जी ठंडा है, क्योंकि अग्नि नहीं है, फायर नहीं है, वो ठंडा हो चुका है। स्पिरिचुअली अगर आप अग्नि में हैं, आप जीवित हैं, गर्म हैं, जीवित हैं, ठंडे हैं, आप मर चुके हैं। तो इस राजाओं की शिक्षा में पहला काम जो आपको करना है, अपनी वेदियों को स्थापित कीजिए।
प्रार्थना को स्थापित कीजिए, तौबा प्रार्थना, अपने आप को सेल्फ डेथ में लेके चलिए, अपने आप का इनकार कीजिए। जो मेरे पीछे आएगा वो अपने माता पिता भाई बहन सबसे मुझसे अधिक प्यार करे तो वो मेरे काबिल नहीं है। प्रभु को पहला स्थान दें, परमेश्वर के पीछे चलें, अपने पैसों को परमेश्वर के लिए रखें ना, अपने बीजों को दें। जितना बीज आप चढ़ाएंगे उतना आत्मा में भी आप बढ़ेंगे। आप देखेंगे उस बीज, हमने देखा है जब हम बीजों को सेक्रीफाई, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसके जस्ट इस प्रोग्राम के बाद मेरा बोने का समय है। इस जस्ट प्रोग्राम के बाद आई थिंक टाइम हो चुका है। अब मैं जाऊंगा और अपना काम करूंगा। और ये पॉसिबल कैसे है? जब आप इस बात को समझकर परमेश्वर में चलेंगे, आप इस बात को समझेंगे, आप इस बात को अपनी स्पिरिट में लेंगे कि मुझे वेदी को बनाना है, मुझे लकड़ी क्रॉस पर उठाकर चलना है, मुझे अपने पैसों, अपनी गिफ्ट, अपने टैलेंट्स को भी परमेश्वर में उसको बोना है, देना है। परमेश्वर के वचन, उसके पानी से पूरी तरह से उस शिक्षा में डूब जाना है। आग उतरेगी। ऐसी 4 चीजें जिसने की हो और आग ना उतरी हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसको मैं कंटिन्यू जारी रखूंगा ताकि आपको समझ आए, क्योंकि इसमें अभी एक भेद और है लेकिन उसे टाइम लगेगा देने में, तो आज वो समय नहीं है। जितने लोग पहली बार इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, अपनी आंखों को बंद करके मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे माफ करें, अपने लहू से धोकर मुझे साफ करें, अपनी संतान होने का अधिकार दें, मुझे एक्सेप्ट करें अपने बेटे बेटी के रूप में, इन जीसस नेम, आमीन। जिस तरह एक बच्चे को स्कूल और कॉलेज में जाना जरूरी है, कोई मायने नहीं रखता वो कहाँ से है, उसी तरह से आपका चर्च में, जीवित चर्च में जाना जरूरी है। आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, जीवित चर्च में जाइए। अगर आप खामरा चर्च का, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके एड्रेस आपकी स्क्रीन पे होंगे। आप हेड चर्च जलंधर जहां मैं होता हूं, उसके अलावा मोर देन 100 चर्चेस पूरे वर्ल्ड में, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में, इंडिया की मोस्टली स्टेट्स में हैं। आप वहां पे शामिल हो सकते हैं, उन चर्चेस में जा सकते हैं। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, इन जीसस ने। प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं को सुनना नहीं भूलें। खुदाबंद आपको सेम नहीं रहने देगा। बी फ्रूटफुल प्रोग्राम को सुने, क्योंकि वो आपकी फैमिली को बैलेंस करेगा, होम्स को बैलेंस करेगा, आपकी लाइफ को फ्रूटफुल करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप इन वचनों पर, इन शिक्षाओं पर, बाइबल टीचिंग पर काम करेंगे। बाइबल टीचिंग का एक रूल ये भी है, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें, अपनी लाइफ को उस तरह से सिस्टमेटिकली अपने वचन को नोट करें, ताकि आपकी लाइफ जब आप उसे पढ़ें तो वो सिस्टमेटिकली स्पिरिट के माहौल में, उस स्पिरिट के सिस्टम में आ जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सेम नहीं है, आपकी लाइफ सेम नहीं है। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स को अगर आप सुनते रहेंगे, मैं आपको दावा करता हूँ छुटकारे में रहेंगे। या तो छुटकारा आ जाएगा या अभी होगा। समथिंग विल हैपन, या तो अब हो जाएगा या तो बाद में हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। ये प्रभु ने मुझसे कहा है, आप छुटकारे में रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहिए। आने वाले समय में प्रभु के दर्शन बड़े हैं, उनमें हम ग्रेस के साथ एंटर कर सकें, बड़े काम कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थर्सडे और संडे प्रभु भोज की मीटिंग्स हैं। संडे एक ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं होगी, फायर फील्ड मीटिंग होगी, डिलीवरेंस मीटिंग होगी, हीलिंग मीटिंग होगी, और फ्री अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन है संडे। तो खुदाबंद के नाम में आप इनवाइटेड हैं, आप सेम नहीं रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और याद रखें, एक क्रिश्चियन व्यक्ति अगर डेडिकेटेड है, वो कभी भी ऑनलाइन चर्च अटेंड नहीं करेगा जब तक कि उसके घर से कम 400 किलोमीटर चर्च नहीं, शायद 350 किलोमीटर चर्च। लेकिन अगर हम आलस के मारे हुए, एक है कि आपके पास कोई सोर्स नहीं है, गाड़ियां हैं लोगों के घरों में, और वो ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी शेम है और प्रभु इससे खुश नहीं है। एफर्ट करें, प्रभु के लिए हमेशा एफर्ट करें, हमेशा प्रयत्न करें, हमेशा कुछ लगाएं संडे को,
ताकि प्रभु को मालूम हो कि ये मुझे ऑनर करता है। आपकी सहेली से लोगों ने मिलने जाना हो ना, मैं कह रहा हूं कि 10,000 किलोमीटर भी चले जाएंगे, लेकिन प्रभु के घर में जाने से लोगों को प्रॉब्लम है। जब संसारिक प्रेम ज़्यादा है और आत्मिक कम है तो वो रिजल्ट भी वैसे ही है। स्पिरिचुअल प्रेम ज़्यादा करें। मैंने लोगों को यहाँ पर खामरा चर्च में, आप इमेजिन करें, 2500 किलोमीटर दूर संडे आते देखा है, बाय फ्लाइट मीटिंग अटेंड करने के बाद जाते हुए देखा। उनकी लाइफ सेम नहीं रही क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना फेथ दिखाया है। इसीलिए वो लहू बहने वाली औरत चंगी हो गई और बाकी भीड़ छू रही थी वो चंगी नहीं हुई। खुदा को अपना फेथ दिखाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।